चलो चलो बेटा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा है किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई तो उसकी खपत को कितने परसेंट कम करें कि मासिक खर्च 10% बढ़ जाए। ध्यान दीजिएगा, अभी तक सवाल क्या था, लिखा था किसी वस्तु के मूल्य में 20% की हम वृद्धि कर दें तो उसके खपत को कितने परसेंट की हम कम करें कि मासिक खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। यानी मासिक खर्च जितना पहले था उतना आज भी है, लेकिन इस सवाल में उसने कहा कि मासिक खर्च उतना ना रहे, कितना बढ़ जाए, 10% बढ़ जाए। तो सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, हम आपको बेस्ट अप्रोच बताने वाले हैं। मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत इस समय 100% हो। क्या परसेंट हो? 100%। बढ़कर हो कितनी गई? बढ़कर के आपकी हो गई है 120%, 120%। ठीक है, अब 100 रुपए का सामान आपको 120 रुपए का मिल रहा है। अब कहता है कि भैया 120 को कुछ ऐसा कर दिया जाए, 120 ना रहे कीमत, इसकी कीमत घट करके इतनी हो जाए जितनी पहले थी उससे 10% बढ़ जाए। मतलब पहले कितनी थी? 100% थी। 100% से अगर 10% बढ़ाओगे तो आपकी होनी चाहिए कितनी? 110%। यानी 120% वाला सामान अब आपको 110% में बेचना है। तो बताइए जरा कितने परसेंट की तुम्हें कमी करनी पड़ रही है। यहां से 120 का सामान अगर 110 का बिकेगा तो आपको 10 रुपए की कमी करनी पड़ेगी। क्लियर? अब कमी करनी किस में पड़ेगी? 120 में करनी पड़ेगी। गुणे कितना करेंगे? 100। तो 0 से 0 खत्म, 1/12 गुणे 100, तो आंसर आएगा 8 सही 1/3%। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप ये है, कहता है किसी आयत की लंबाई में 25% की कमी कर दें तो उसकी चौड़ाई को कितने परसेंट कम करें कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हुआ। ये पहले टाइप का ही क्वेश्चन है। क्लियर? कैसे? 25% की कमी करने को बोला है। अगर 25% की कमी, हमने बताया थोड़े पहले आपको कि अगर a/b की कमी हो रही है तो आपकी a/a-b की क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, a/b है क्या? इसका फ्रैक्शन वैल्यू है, यानी 25%। इस 25% का मान क्या होगा? 1/4। अगर 1/4 की कमी है तो उसने कहा है a/a-b, यानी 4 में 1 कम कर देंगे, 1/3 की वृद्धि होगी और गुणे कर देंगे 100, आंसर आएगा 33 सही 1/3%। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा। कहता है एक आयत की लंबाई में 12.5% की वृद्धि कर दें, उसकी चौड़ाई में भी 20% की कमी कर दें तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ये क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और क्षेत्रफल में कई जगह से क्वेश्चन पूछता है। क्षेत्रफल में आपसे ट्रायंगल से क्वेश्चन पूछता है, क्षेत्रफल में आपसे स्क्वायर से क्वेश्चन पूछता है, क्षेत्रफल में आपसे रेक्टेंगल से क्वेश्चन पूछता है, क्षेत्रफल में आपसे सर्कल से क्वेश्चन पूछता है, क्षेत्रफल से आपसे 3D फिगर में ही पूछता है। लेकिन 3D फिगर में ज्यादातर क्वेश्चन 3% का आयतन से रिलेटेड पूछता है। ठीक है, तो ये है आपका डबल परसेंटेज का क्वेश्चन। कैसे करेंगे ध्यान देना। आयत की लंबाई में 12.5% की हो रही है वृद्धि, तो बताइए इस 12.5% का मान कितना होता है? 1/8। यानी 8 वाला समान अब हो गया है कितने का? 9 का। ये लेंथ है। ये क्या है? लेंथ है। पहले लेंथ कितनी थी? 8, 1 बढ़कर कितनी हो गई? 9। अब चलते हैं 20% की कमी पर। 20% की वैल्यू होती है क्या? 1/5। इसमें हो रही है कमी। यहां पर तो हो रही थी वृद्धि, लेकिन यहां हो रही है कमी। तो बताइए ब्रेथ में 5 वाला ब्रेथ अब कितने का हो गया? 4। 5 में 1 की कमी कितनी हो गई? 4। अब जरा ध्यान देना, यहां से आपको लंबाई गुणे चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, लेकिन थोड़ा आसान कर लेते हैं। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 5 से 2 से गुणा